समझना सखी देवरे कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। अरे टापू में छोड़ आया क्या और तो रानी तेरी मैं दो रानी तेरी मैं। ये तूने क्या किया अन्यायी? यही सच है। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? बताऊंगा भाभी। समझना सखी देवरे कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। टापू में छोड़ आया टापू में छोड़ आया दो रानी तेरी मैं दो रानी तेरी मैं। समझना सकी देवरे कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। छोड़ सोवती वो रात में रही मैं निर्मोही छोड़ सोवती वो रात में रही। सुन के तेरी बात ना बाकी बात में रही। किसी धर्म ने खोले डोर ना हाथ में रही किसी धर्म ने खोले डोर ना हाथ में रही। फिर कैसे उल्टी आगी बुद्धि कैसे उल्टी आगी बुद्धि श्यानी तेरी मैं श्यानी तेरी मैं। अरे टापू में छोड़ आया टापू में छोड़ आया दो रानी तेरी मैं दो रानी तेरी मैं। समझना सकी देवरे कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू ऐसा कैसे कर सकता है? अकेली औरत को टापू में कैसे छोड़ के आ सकता है? लेकिन भाभी करता भी क्या मजबूर हो गया था। कैसी मजबूरी थी तेरी? बुद्धि काम करने से बंद हो गई थी। सिर्फ एक ही सोच थी कि अगर इसे मैं पराए घर ले जाके बिठाऊंगा ना तो कोई पटड़ा डालेगा ना कोई सम्मान करेगा ना कोई सत्कार करेगा और बनने वाला बयाना नहीं रहेगा भाभी क्योंकि वक्त मेरे अनुकूल नहीं है। आखिरकार तुमने हमें पराया कर ही दिया। हम तुम्हें हमेशा अपना मानते थे लेकिन आज तूने क्या किया देवर? तूने अपने बारे में सोचा और ये सोच लिया कि अगर तू उसको यहाँ पे लाएगा तो हम उसका आदर सत्कार नहीं करेंगे। लेकिन एक बार भी तूने उसके बारे में नहीं सोचा कि तू उसको अकेली छोड़कर आया है। वो तेरे बिना अकेली कैसे कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी? मेरी बात सुन ले जरा। सूती चोट जिगर में
रात दिन तड़पावेगी लगी कसूती चोट जिगर में रात दिन तड़पावेगी फिर तावल करके चाहिए हो देवर तन टापू में मिल जावेगी मरली होगी ऐसा मत बोल। मरली होगी भाभी इबुआ तो दे न पावेगी मरली होगी भाभी इबुआ तो दे न पावेगी तेरे आंखों में न चाहती देखना आंखों में न चाहती देखना पानी तेरी मैं पानी तेरी मैं टापू में छोड़ आया तो रानी तेरी मैं तो रानी तेरी मैं समझ ना सकी देवरे कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं फिर ऐसी करता बात जैसे पावे न जग सारे में मेरी आत्मा कहती है भाभी कि वो अब इस दुनिया में जिंदी नहीं होगी ऐसा मत बोल। या तो उस टापू से कूद करके पानी में कूद के अपनी जान दे दी होगी या किसी शेर वगैरह जंगली जानवर ने उसे मार दिया होगा भाभी फिर भी तुझे उस पे तरस नहीं आया, फिर भी तू उसे अकेला छोड़कर चला आया। अरे तू कैसा इंसान है, तेरे अंदर दया नाम की चीज है या नहीं? भाभी वो औरत नहीं बल्कि अप्सरा थी, इंद्र की परी थी। ये गलती मुझसे हुई है और उस गलती के लिए जीवन भर पछतावा रहेगा। कहे अपनी बात। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है देवर, अगर अब भी तू तावल करके जाएगा तो तुझे वही मिल जाएगी। वो एक बार कोशिश तो करके देख। ऐसी करता बात जैसे पावे न जग सारे में, साहुरा की हूर और मत बूझे उसके बारे में। साहुरा की हूर और मत बूझे उसके बारे में। ठाटी कर गया भूल तने लानी चाहिए थी लारे में। मनु ना लाया भाभी गिरवी धरा हुआ थारे में। मनु ना लाया भाभी गिरवी धरा हुआ थारे में। फिर निभा लेती देवर लाभ, निभा लेती देवर लाभ, हानि तेरी मैं हानि तेरी मैं। अरे टापू में छोड़ आया तो रानी तेरी मैं, तो रानी तेरी मैं। समझ ना सकी देवरे कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। अच्छी बात कह दी देवर, मैंने आज तक तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। अपने बच्चे की तरह तुझे
हर कच्ची कह के बात तने दी नाड़ काट सरयाम मेरी। भाभी कर दे माफ यो बुद्धि करती कोई न काम मेरी। ए भाभी कर दे माफ यो बुद्धि करती कोई न काम मेरी। लंदन सिंह माने है यो मनसा पूरी करो तमाम मेरी। नैया कर दे पार राजबल गुड़गावे की धाम मेरी। ओ नैया कर दे पार राजबल गुड़गावे की धाम मेरी। तेरे हाथ जोड़ पूजा करती हाथ जोड़ पूजा करती मसानी तेरी मैं। ओ मसानी तेरी मैं। टापू में छोड़ आया तो रानी तेरी मैं। ओ तो रानी तेरी मैं। समझ ना सकी देवर कहानी तेरी मैं। कहानी तेरी दयावती जननी पे कर दी हो उस राम ने दया। बहुत अच्छे। एक जन्या था जेठा ओ बेटा थोड़े ना रहा। एक जना था जेठा। ओ बेटा थोड़े ना रहा। दयावती जननी पे कर दी। दयावती जननी पे कभी उस राम ने दया। एक जना था जेठा। ओ बेटा थोड़े ना रहा। एक जना था जेठा। ओ बेटा थोड़े ना रहा। बताया मेहरबाना ये कहने लगा कि दयावती जननी पे कर दी उस राम ने दया। और एक जना था जेठा वो बेटा धोरे ना रहा। पहली बात में कैसे बताने लगा सुनिएगा क्या लिखा। ठोकर गेल्या नौकर चार और ठोकर गहल नौकर चार। और चल्या कर थे पल भर भी धोरे तेबुना। हाल्या कार थे हर पल भर भी धोरे थे वो ना। हाल्या कार थे अरे मात पिता कच्चे दूध्याते मात पिता कच्चे दूध्याते पाला कर थे। हम जगत सेठते जहाजे हमारे हाल्या कार थे। हम जगत से थे जाजे हमारे चला कार थे। अरे फिर कुछ इसी माया फिर फिर कुछ ऐसी माया फिर खोया गया। एक जना था जेठा। वो बेटा थोड़ा रहा। एक जना था जेठा। वो बेटा
थोड़ा है कि मैंने अपने इस गात पे कैसे कैसे कष्ट झेले हैं। और न्यू कहने लगा कि जब मैं 6 साल का था, मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ। कैसे बताया, क्या लिखा? जब 6 साल का होया मैं, जब 6 साल का होया मैं, हम डूबे तीर गए, दम दमड़ी ना छोटी घर में चोर फिर के। अरे कुछ दमड़ी ना छोड़ी घर में, चोर फिर के। हम 3 प्राणी तीनों घर में भूखे मर गए। फिर पिताजी हापुड़ में मन गहने धर धर के। और फिर पिताजी हापुड़ में मने गहने धर के। फिर के पूछेगी सेठानी क्या पूछेगी सेठानी, दुख जाता ना सहा। एक जना था जेठा, वो बेटा दूर न रहा। एक जना था जेठा, वो बेटा दूर न रहा। ये कहने लगा कि सेठानी, जब मैं 6 साल का था, मेरे पिताजी मुझे हापुड़ में गहने रख के चले गए और मैंने मनसा सेठ के यहाँ पर कैसे अपने दिन बिताए और कैसे कहा, क्या लिखा? हाँ। हो मनसा सेठ के रह के मन में, मनसा सेठ के रह के मने पढ़ाई भी करी। देश देश में घूम घूम के कमाई भी करी। देश देश में घूम घूम के कमाई भी करी। फिर कई कई बार उस कुनबे की, कई बार उस कुनबे की बढ़ाई भी करी। मैं मार पीट लिया फिर मने समाई भी करी। मार पीट लिया फिर मने समाई भी करी। फिर के पूछेगी सेठानी, क्या पूछेगी सेठानी, दुख जाता ना सहा। एक जना था जेठा, वो बेटा दूर न रहा। एक जना था जेठा, वो बेटा दूर न रहा। यही बात है। ये कहने लगा कि जब आदमी का समय खराब होता है तो आदमी को सब कुछ सहना पड़ता है। और मैं मनसा सेठ के यहाँ पर रहता हूँ, उन्हें ही अपने माता पिता मानता हूँ। ये कहने लगा कि अगर वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ भी देते हैं तो मैं उनकी सह लेता हूँ, क्योंकि मैं उनके यहाँ पर गिरवी रखा हुआ हूँ।
कैसे तोड़ किया, क्या लिखा? हो लक्ष्मी चंद के मनसा सेठ के, लक्ष्मी चंद के मनसा सेठ के रहा का रसूल, उस सेठ की सेठानी ने मां कहा कर सेठ की सेठानी ने मां कहा कर हेरे दो भाई दो भावज मन की, दो भाई दो भावज मन की लिया का रसूल, मेरे सोता ने मारे मैं सबकी कर मेरे सोता ने मारे बसव की जया कर हेरे एक तू मेरे पल्ले लगी, एक तू मेरे पल्ले लगी दुनिया से दया एक जगता देता वो बेटा दूर ना रहा, एक जगता देता वो बेटा दूर ना रहा। हे दयावती जननी पे कभी, दयावती जननी पे कभी राम ने दया, एक जगता देता वो बेटा दूर ना रहा, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। गवाई रसिया, गमादी। गवाई रसिया। हेलो पीछे पीछे भगत जी से बात कर ले। हाँ जी बिल्कुल करेंगे बात। तारा तीनों का हेलो विक्की, तारा तीनों का एक ही रसिया का कोई? ना जी अलग अलग है, ना अलग ना, अलग है। लेकिन दुखी तीनों ही है। अच्छा तीनों दुखी है फिर तो हाँ। कह लो कोई बात नहीं। ओ तूने सारी कमाई हेलो। गवाई रसिया। अगर तुम तीनों दुखी हो तो हमारे वीर सिंह सरपंच साहब दवाई देते हैं तीनों की, और दो दुखी हो तो फिर भाई साहब देते हैं। अच्छा एक दुखी हो तो आप देते ये तो हमसे ज्यादा दुखी ना लग ना रहे ना हैं। कृष्ण तो ठीक है अपना वो ये तो काम हमसे करे। ज्यादा दुखी लग रहे हैं। और तुम्हें कोई क्रीम पाउडर कोई सेंट वेंट लेना हो तो भी हमारे पास आदमी है। कौन है जी? सेंट हेलो। वाला। अच्छा तुम हो। चलिए आइए। ओ तूने सारी कमाई गवाई रसिया, गवाई रसिया। अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। तूने सारी कमाई गवाई रसिया, गवाई रसिया। अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। होटल का खाना तुझे खाने न दूंगी, 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 खाने न दूंगी तुझे खाने न दूंगी। खाने न दूंगी तुझे खाने न दूंगी। और बताऊं? और बता। तुझे घर पे ही रोटी खिलाऊं रसिया, खिलाऊं रसिया।
करूंगी रसिया अदालत में दावा करूंगी रसिया ये ले ओ जलेबी और रुकियो भाई रुको। ले ले तेरा रस्सिया आ गया, ले ले पैसे। ले ले हाँ तू कह रहा ले रसिया। जीजा जी आगे पैसे ले ले। पागल तुझे नहीं पता जीजू आगे जीजू। मैं इसकी बुआ लागू यो मारे जीजू है, ऐसे ना बोल। और कैसे वन हेलो मैडम है, आप नेट चलाते हो, रागनी जगत में प्रत्येक दिन कलाकारी करते हो जी। एक कलाकारी मैडम राजबाला जैसे ठुमकों की होनी चाहिए, ये हमारे भाई साहब का निवेदन है। मैडम राजबाला जैसे ठुमके। और आ रही है रीनू। हेलो जहरीली वाले नहीं, मैडम राजबाला जैसे ठुमके होने अच्छा चाहिए, तीनों तीनों मिलके। नेत्र कैसा सदके। क्या कहने ओ छोरी रीतू। ये बात और गुरुजी और ढोलक वाले रुको भाई। बालका की जान लोगे, अब दूसरा बना लेने दो। ये तो थे राजबाला जैसे करिश्मे, जी अब करिश्मा होना चाहिए बीनू चौधरी जैसा। बीनू चौधरी देखी थी आपने? देखी थी, कैसे करती थी भला डागर साहब? हाँ एक बार पियो जी। हेलो चलो वो कोई बात नहीं, अब कहने का समय नहीं, आपने लेट बताया, मैं रात में तो कह भी देता। और अब तो राजबाला का रोल भी निकल गया, बीनू पे पहुंच गई बात। आइए बीनू चौधरी हसनपुर। ये बात और नेत्रपाल जी, अब ये छोरी ललिता शर्मा बनके भी, ललिता शर्मा बनके भी ओरिजिनल, तू कहे तो पूनम त्यागी भी बना दूं आज ने। चुरलू कर दो, हम तो प्रिया भी बना देंगे इन्हें। ललिता शर्मा बन के पहले ओ चोरी ये ले क्या कह रहे हैं? ये बात हम सही चल रही है, भाई वाह। ऐसा ही चलन दो। हाँ लगे रहो लगे रहो। ये तो आजी नहीं, यूं कह रहे हैं कि एक बार धीरे धीरे वो बुढ़िया नाचती है ना, बुढ़िया लेडीज नाचती हैं, वो और होने दो। नेत्रपाल शाबाश बेटे। हाय हाय जहरीली। ये बात
गजब कर गई है बेटी राधा, गजब कर गई है बेटी राधा, काली सी उमरिया और दानी सी चुनरिया, गजब कर गई है बेटी राधा, गजब कर गई है बेटी राधा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों ही बनी रहे। अब तो इजाजत है साहब, अब तो कोई बात नहीं। जय हो। आप सबने बहुत प्यार दिया, सम्मान। वो द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो रे गोरी, ब्याह करना से तेरे लाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना से तेरे लाल का। अरे बैठी बैठी छेड़ दई हो, बैठी बैठी छेड़ दई, हनी खींची जा से टूट, कौन करे किसकी शादी, क्यों कर मन बहकावे झूठ। दासी बन दिन काट रही, पैरी बसो चारों खोट। दासी बन दिन काट रही, पैरी बसो चारों खोट। अरे यही तेरे अरे यही तेरा साल गोरी रे, यही तेरा साल गोरी, जैसे तैसे लिए काट। ये किस्मत की बात है गोरी, फिर भी रह गया ऊंचा पाट। अब मन्यू बेटे के संग में बेटी ब्याह राजा विराट। अब मन्यू बेटे के संग में बेटी ब्याह राजा विराट, कृष्ण भरे का भात हो गोरी, दर्शन हो गोपाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना से तेरे लाल का। क्या कहा तुमने कि कृष्ण जी भरे भात, वो भात भरने के लिए आएगा। लेकिन तुम तो भात लेने की बात करते हो उसके हाथ से, मैं तो उसके दर्शन भी करना नहीं चाहती। अगर इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन है तो वो कन्हैया है, उसके दर्शन भी नहीं करूंगी मैं। तुम तो भात लेने की बात करते हो। द्रौपदी मैं कहना ये चाहता हूं, जो भले घरा की समझदार औरत होया करती है ना, वो ब्याह शादी के मौके पे, खुशी के मौके पर रूसा मटकी नहीं करया करती। अपनी इस बुद्धि ने ठिकाने कर ले। इस वक्त तू जानती है हम अज्ञातवास में हैं, और अगर हमारे छोरे का ब्याह हो जाए तो इसके बढ़ के बात कोई दुनिया में हो सकती है क्या? 13 साल हो गए दर बदर ढोकर खाते
तूने नहीं खाया तो इसमें पांडवों की कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर आज मेरी ये हालत हुई है ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने कहा था कि जुआ खेलो, मैंने कहा था कि जुए पे सब कुछ दाम में लगा दो। वो बड़े भाई धर्म से कहने योग्य बात है, उसमें भी मैं कोई गुनहगार तू नहीं। भी तो उसका भाई है, तू क्या उसका दुश्मन है? मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। और क्या, तूने तो कुछ किया ही नहीं। ना हाँ हेरे कृष्ण जी का हेरे कृष्ण जी का मेरे सामने, कृष्ण जी का मेरे सामने हिजड़ मत लीजिए नाम। मैं तो कहूँ ग्वालिया चाहे कोई कहे घनश्याम। तू काहे का महारथी, तेरी पीर फिरे गामे गामे। तू काहे का महारथी, तेरी पीर फिरे गामे गामे। अरे ये तानों कटे में नहीं, ये तानों कटे में नहीं, सीधी सीधी बोल आज। अच्छा। ये तानों कटे में नहीं, सीधी सीधी बोल आज। देश है पराया गोरी, आनी चाहिए तन्ने लाज। उत्तरा कुआरी ब्याहवे राजा, कन्यादान में देगा राज। उत्तरा कुआरी ब्याहवे राजा, कन्यादान में देगा राज। घनी है मिलेगी दात हो गोरी, घाटा रहे ना धन माल का। द्रौपद सुन ले खुशी की बात हो गई, ब्याह करना से लाल का। ये बात है। अब पता चला है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहते हो। तुम कहते हो कि कन्यादान में राजा वैराट आधा राज देंगे और अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करेंगे, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे अपने आप को क्षत्रिय कहते हो तुम, लेकिन ये काम क्षत्रिय के नहीं होते। तुम तो शादी नहीं, तुम तो सौदा कर रहे हो। तुम्हें तो माल चाहिए। अरे माल के भिखारी, शर्म आनी चाहिए। छत्री कभी सौदाबाजी नहीं करता। शांत मैं नहीं, शांत तुम रहो। द्रौपदी, तेरी इस बोली के कारण, तेरी इस जहरीली बोली के कारण ही हम दरबदर ठोकर खा रहे हैं। अच्छा, अगर तू उस दुर्योधन को एक बार अंधे का अंधा न कहती तो शायद जुए का खेल हस्तिनापुर मैंने में तो खत्म सिर्फ हो। अंधे का अंधा कहा था, लेकिन तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी दांव पे लगा दिया। और अगर दाब पे लगा भी दिया और तुम छत्री कहते हो अपने आप तो को। आज तू बार बार ताने देती है, बार बार कहती है कि मेरे खुले बाल हैं। जब तक मेरा जूड़ा नहीं बंधेगा, जब तक ताने ही देते रहूंगी। तो फिर छोड़ दे इस ब्याह को और ला मेरे धनुष को। पहले तेरा जूड़ा बंधवाऊंगा, उसके बाद शादी होगी। अब तक तो जूड़ा बंधवाया नहीं गया, अब 1 मिनट में जूड़ा बंधवाएगा। अब बंधेगा जूड़ा। अरे रहन दे, अपने आप को छत्री कहता है, लेकिन तू हिजड़ा था, हिजड़ा रहेगा। द्रौपदी, बुरा टाइम किसी पे भी आ सकता है, अच्छा, बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है। मैं ये जानता हूं कि मैंने उस अप्सरा को अपनी मां कह दिया था और उसी के श्राप के कारण मैं ये दिन काट रहा हूं, लेकिन ये दिन
बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैं क्षत्रिय था, क्षत्रिय हूं और एक दिन यह साबित कर दूंगा कि मैं क्षत्रिय आगे भी रहूंगा। क्षत्रिय है तो साबित करके दिखा, जब मानूंगी। ले भाई नेत्र। मैंने ये नहीं कहा कि ढोलक वाले पे जोर दिखा। अगर जोर दिखाना है दुर्योधन पे जाके दिखा, उन केरों पे जाके दिखा, उनके खून में ये जूड़ा बंधेगा मेरा। कोई बात नहीं, उन्हें भी भस्म कर दूंगा, चिंता मत कर। भस्म करेगा? ए विक्की, सेट कंट्रोल में हो जा। क्या है? उस कुंवारी कन्या ने ब्याह के मेरी तरह फोड़ो भाग। इतने जुड़ा नहीं बंधेगा, थारे ब्याह में दे तू आगे। इतने जुड़ा नहीं बंधेगा, थारे ब्याह में दे तू आगे। अरे घर में वीर हटीली होते, घर में वीर हटीली होते, घर में वीर हटीली होते, लोग करें न आन कान। जहाँ में बीज का लेखा, काहे को फैलावे डान। पहलम जूड़ा बंधवाऊं तेरा, अभी उठा के लाऊं बाण। पहलम जूड़ा बंधवाऊं तेरा, अभी उठा के लाऊं बाण। मैं ठूं सभी रसिकात हो, जागे डायो तेरे साल का द्रौपद। सुन ले खुशी की बात हो, ब्याह करना से लाल का। लेकिन मैं ब्याह करने से मना नहीं करती। ये बताओ, ना तो तुम्हारे रहने के लिए घर है, ना ही तुम्हारा कोई गांव है। उस नई नवेली दुल्हन ने किसके घर पे ले जाके बिठाओगे, और बिना पैसे के कैसे ब्याह करोगे बेटे का? द्रौपदी, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। कभी धूप की महिमा ज्यादा होती है, कभी छांव की महिमा ज्यादा होती है। कभी इंसान के उल्टे दिन होते हैं, कभी सीधे दिन भी होते हैं। कभी बात बन के बिगड़ जाया करती है, कभी कभी बिगड़ने के बावजूद भी बात बन जाया करती है। द्रौपदी, जब वो 13 साल चले गए तो ये चंद 2-4 दिन भी चले जाएंगे। हम कोई कंगाल भिकमंगे या भिकारी नहीं है। एक राजा है, राजा के पुत्र हैं, राजा के भाई हैं। हमारा अपना राज है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कैसा राज? कुत्ते जैसी कदर नहीं है तुम्हारी। राज कहते हो? कहाँ है राज? रहने के लिए घर तो नहीं है। हंसने की बात नहीं है, ये दर दर ठोकर खा रहे हो, कभी कहीं कभी कहीं। तू वो खप्पर भरनी द्रौपदी है, तूने जयद्रथ मरवा दिया होता। तू वो खप्पर भरनी द्रौपदी है, तूने कीचक को मरवा दिया। तू वो खप्पर भरनी द्रौपदी है, जब गौ हरण कर लिया दुर्योधन ने तो तूने मुझे भेज दिया लड़ने के लिए। उसके बावजूद भी तू तो नहीं मरा, तू तो जिंदा आ गया। उसके बावजूद भी तेरा पेटा नहीं भरा, और अगर नहीं भरा तो आने वाला वक्त हमारा होगा, ईब भर दूंगा थोड़े दिन में। इन बाणों की ताकत से, इस भुजा की ताकत से राज लेकर के दिखा देंगे। और क्या, भुजा थोड़ी है तेरी, 200 गज का प्लॉट है यू। भुजा की ताकत
सूख के तो यूं बैंगन सी हो रही है तेरी भुजा। छतरी की भुजा हमेशा फट क्या करती है? रहने दे छतरी, क्यों अपनी बेइज्जती करवा क्यों मरवावा है इस ढोलक वाले ने? और क्या, ढोलक वाला मजबूर है, नहीं तो तेरे रेल बना देगा। रेल तो इसकी बनी पड़ी है बेचारे की, ना तो देख ले। हाँ! तेरे साली तेरे साल बीत गए, तेरे साल बीत गए, धक्के खाती फिरे नार, महारानी बना के तन्ने दासी की करा दी कार। ब्याहने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसके द्वार। ब्याहने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसके द्वार। मत ना रो द्रौपदी, हाँ। मत ना रो द्रौपदी, दुख के दिन गए से बीत, आज तलक हार थी अब आगे आगे सारी जीत। अभिमन्यु बेटे के ब्याह में राजी हो के गाले गीत। अभिमन्यु बेटे के ब्याह में राजी हो के गाले गीत। पूरी हो चाचात हो गोरी, पूरी हो चाचात हो, गाना हो पीरू स्वर ताल का। सुन ले खुशी की बात हो, ब्याह करना से लाल का। बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली। हेरे एक चिड़ी के दो बच्चे थे, हेरे सोक दूसरी ने मार दिए। हेरे मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। हेरे एक चिड़ी के दो बच्चे थे, एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सब दूसरी ने मार दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरता दिए। और प्रेमी श्रोताओं, पहली बात में कहने लग जाता है राजा खड़क सिंह, हे रानी ये तू क्या कह रही है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रानी कहने लग जाती है कि राजन मैं वो कह रही हूँ जो मैंने सिर्फ अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात सुन लीजिए, क्या बताया। यही बात है। ये बात हेरे एक चिड़े की चिड़िया मर गई, एक चिड़े की चिड़िया मर गई, तू चिल्लाया ब्याह के देख सोक के बच्चों ने वाह बैठ गई बम खा के हो।
जाती है, राजा खड़क सिंह से कहने लग जाती है कि पिया जी अगर मैं मर जाऊं ना तो आप दूसरी शादी बिल्कुल भी मत करना। ओहो। न जाने मेरे बच्चों को किस तरह से रखेगी, कैसे रखेगी, क्या करेगी, क्या बताया। हेरे मैं मर जाते मेरे पिया तू, हेरे मैं मर जाते मेरे पिया तू, तू जा ब्याह कर वैया ना, चाहे सुरग की हूर मिले पर शौक दूसरी लइए ना, चाहे स्वर्ग की हूर मिले पर शौक दूसरी लइए ना। मेरे दो बच्चे तने दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना, रूप बसंत की जोड़ी ने पिया कदे भी हम कहिए ना, रूप बसंती जोड़ी ने पिया कदे भी हम कहिए ना। मेरे नवा धुआ और खिला पिला के, नवा धुआ खिला पिला के करी उनका सिंगार दिए, मैं मर गया मेरे बच्चों ने बतना तुम्हारे तार दिए, मैं मर गया मेरे बच्चों ने बतना तुम्हारे तार दिए। ओहो हेरे बिन माता के बालक याने, हेरे बिन माता के बालकिया ने धक्के खाते फिरा करे, कोई मार दे कोई धमका दे, हीने बड़े के सरा करे, कोई मार दे कोई धमका दे, हीने बड़े के सरा करे। हेरे 3 करोड़ के लाल रेत में बिन झोरी के कितना करे, करे घर घर हांडे टूक मांगते झूठे टुकड़े चरा करे, घर घर हटे भूख मांगते झूठे टुकड़े चरा करे। मन मरी हुई ने याद करे, हाँ मरी हुई ने याद करे, हाँ छठी का पुचकार दिए, मैं मर जाते मेरे बच्चों ने अपना दुआर तार दिए, मैं मर गया मेरे बच्चों ने अपना दुआर तार दिए। और प्रेमी श्रोताओं चौथी बात में तोड़ कर दिया बड़े अच्छे कवि हैं हरियाणा के दादा लक्ष्मी चंद जी और उनके चेले हुए श्री मांगे राम जी, उन्होंने अपनी कलम से किस तरह से तोड़ रखे बताया। हेरे तन मन से तन्ने समझा चाली, हेरे तन मन से तन्ने समझा चली जानू तेरी तासीर पिया, मेरी करनी मेरे आगे आगे तेरी तकदीर पिया, मेरी करनी मेरे आगे आगे तेरी तकदीर पिया। मेरे दुख यारी बन के रहूं मेरे नैनो भर से नीर पिया, लक्ष्मी चंद मेरी बात मान मेरा आलिया वक्त अखीर पिया, लक्ष्मी चंद मेरी बात मान मेरा आज्ञा
बरसने लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते मेरा बरसने लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते मेरा घड़ी ना बीती पर ना गुजरा उतरा जास करते बरसने लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते मेरा बरसने लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर से वो बच्चे बताया मेहरबानों की घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा जहां शिखर ते और बरसने लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर ते जर्मन के अंदर सुभाष चंद्र बोस का कैसे मान सम्मान हुआ क्या लिखा पहली बात में और जर्मन आले लोग बोस ने जर्मनी हारे लोग बोस ने आठा देखे अरे खुशी मनावे मंगल गावे फूल बगावे जर्मन आली भी राखी ते जर्मनी आली भी राखी ते अदा न जाकत टेढ़ी अरे लंबी लंबी अरे लंबी लंबी पतली पतली हरे बास की पेड़ी सत्रह कोई 20 बरस कोई 17 कोई 20 वर्ष की धरती में उम्र में बरस लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर से बरस लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर से ओ मेहरबानों बोल रही हूँ अंकल जी बताया मेहरबानों कि जो जर्मन की सुंदर सुंदर लेडी थी सुभाष चंद्र बोस को ऐसे देखने लगी कि जैसे कभी कोई इंसान ना देखा हो और बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस देखने में बड़े ही सुंदर थे इसलिए जर्मन की लेडी भी उन्हें घूर घूर के देखती है मेहरबानों दूसरी बात में कवि ने कैसे क्या लिखा सुनिएगा हमारे आदरणीय भाई मिंटू फौजी जी 300 रुपया पहले और 100 रुपये और देते हैं फौजी साहब का सरपंच साहब धन्यवाद। हमारे आदरणीय छोटे लाल जी वैसे तो खुद लंबा कद है लेकिन फिर भी नाम रख दिया छोटे लाल। उन्होंने भी कई 100 रुपये पहले दिए हैं और फिर से 100 रुपये देते हैं। और भाई विनोद सिंह राजपूत भाई तालियां बजा के स्वागत करिएगा 700 रुपये दे के गए। मैं बार बार दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कहते हैं साथियों जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं वो तो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। और शहीदों से प्यार न हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे, एक सोच थे, एक क्रांति थी, एक चिंगारी थी। क्या लिखा भला? मेरा ये भारत देश मेरा यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा।
जहाँ इज्जत राखी दरिया पार बोस की हेरे आगे आगे हेरे आगे आगे बैंड बजने लगे हाँ पीछे कर पास की जर्मन की जनता खुश होगी रे जर्मन की जनता खुश होगी मेरे भारत के लीडर से ये बरसर लागे फूल बोस हाथ मिला हिटलर से ये बरसर लागे फूल बोस में हाथ मिला हिटलर से शहीद सूबेदार छंगाराम जी, उनकी तरफ से 100 रुपए इस देशभक्ति की प्रस्तुति पर, और श्री विक्रम सिंह उप प्रधान जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस प्रस्तुति पर शहीद सूबेदार छंगाराम जी का और विक्रम सिंह उप प्रधान जी का हम धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए से सम्मान किया। शहीद दरियाब सिंह, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीद दरियाब सिंह जी की तरफ से भी आज 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया। नेताजी की रागनी पर बार बार धन्यवाद। और मेहरबानों, सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन में एक बात ठान ली कि मैं अपने इस भारत देश को आजाद करा के रहूंगा, अपनी भारत माता को उन अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा के रहूंगा। मेहरबानों, कितने ऐसे वीर शहीद हुए जो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते को चूम गए। मेहरबानों, हमारे प्रति, उनके प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, लेकिन आजकल की जो ये नौजवान बैठे हैं, अभी रागनी का नंबर आया तो आगे जो नौजवान साथी बैठे ना कह रहे हमें कोई मतलब नहीं रागनी से, और ना ही देश वीरों से कोई मतलब, इन्हें मतलब है तो एक चीज से, ढूंगे आन दो बस। और इनके लिए कवि ने कुछ लाइनें लिखी हैं, जरा गौर फरमाइएगा कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अरे 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, क्योंकि ये हसीना भी दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। और बताया मैडम सरिता जी, ये हमारे जो नौजवान हैं, ये वीर सुभाष चंद्र बोस की रागनी नहीं सुनते, नहीं, किस तरह के गाने सुनते हैं? क्या? साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। वो बात है ये बात है। धन्यवादी हूं भाई सतवीर जी का, जो केएनबी ईंट भट्टा कंपनी से 600 रुपए पहले दिए थे और 100 रुपए नेताजी की रागनी पर और देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की रागनी पर बार बार धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानी श्री दलीप सिंह नंबरदार जी की तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए दिए गए हैं। नंबरदार जी का भी बार बार धन्यवाद। हो जो कुछ मांगा, हो जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा काम बोस
अफसर और सिपाहिया की माट खोड़ में हो गया हेरे बकायदा कोठी का पहरा वो चरोड़ता हो गया दर्शन करके हुक्म सुना दिया हाँ दर्शन करके हुक्म सुना दिया भारत के अफसर दे दर्शन लाके फूल बोस दे हाथ मिला है डलरे से दर्शन लाके फूल बोस पे हाथ मिला है डलरे से बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे चौथी बात में तोड़ की है रागनी का मेहरबानो और लिखा कि जो सच्चे देशभक्त होते हैं सच्चे देश प्रेमी होते हैं उनके फोटो कहाँ पर लगते हैं सुनिएगा क्या बताया बहुत अच्छे वो तीन लोग और चारों कूट में ये तीन लोग और चारों कूट में बोस शेर तपे से और पेज बटन और अस्टर में भी और फोटो रोज छपे से आजादी के भजन रागनी और आजादी के भजन रागनी सच्चे लोग जपे से आजादी के भजन रागनी और माने भी जपे से कथा बोस की तैयार हुई है कथा बोस की तैयार हुई है दया चंद के घर पे बरसर लागे फूल बोस पे हाथ मिला है डलरे से बरसर लागे फूल बोस पे हाथ मिला है डलरे से मेरे घड़ी न बीती पल न गुजरा मुद्रा जहां से चढ़ते बरसर लागे फूल बोस पे हाथ मिला है डलरे से बरसर लागे फूल बोस पे हाथ मिला है डलरे से